नमस्ते दोस्तन, वेलकम टू न्यूरोबूस्ट हब। कैसे हो आप सब? आज का वीडियो बहुत बहुत स्पेशल है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपकी लाइफ बदल सकता है, ब्रेन रिवायरिंग। अब आप सोचेंगे कि ये क्या फैंसी टर्म है। दोस्तों, ये कोई मैजिक नहीं, ये है प्योर न्यूरोसाइंस। साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, मतलब हम यूज चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, जैसे मिट्टी को करते हैं। और इसे करने के लिए आपको कोई स्पेशल पावर्स नहीं चाहिए, बस कुछ सिंपली डेली हैबिट्स। तो इस वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूं एक 7 डे ब्रेन रिवायरिंग प्लान के थ्रू। हर दिन एक नई सिंपल सी हैबिट जो आपको आसानी से अपनी लाइफ में शामिल करनी है। ये हैबिट्स साइंटिफिकली डिजाइंड हैं आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करने के लिए, आपके फोकस को बढ़ाने के लिए और आपको एक ज्यादा पॉजिटिव और पावरफुल इंसान बनाने के लिए। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक दिन करके आगे बढ़ेंगे। ये एक जर्नी है, एक चैलेंज है जो हम साथ में कंप्लीट करेंगे। तो तैयार हो जाओ अपने माइंड की फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए। ये मत सोचो कि ये मुश्किल है या आप नहीं कर सकते। मैं आपको एश्योर करता हूं, अगर आपने ये 7 दिन डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लिए, यू विल फील अ मैसिव डिफरेंस। आपके सोचने का तरीका, आपके फील करने का तरीका, सब कुछ बदल जाएगा। बिलीव मी, इट्स पॉसिबल। एएपी भी अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो, बस 7 दिन में। चलिए शुरू करते हैं। पहले दिन हम शुरू करेंगे एक बहुत पावरफुल टेक्निक से, जिसे कहते हैं डोपामीन डिटॉक्स। दोस्तन, डोपामीन एक केमिकल है हमारे ब्रेन में जो ह्यूमन प्लेजर और रिवॉर्ड फील कराता है। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, जंक फूड खाते हो या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आपके ब्रेन में डोपामीन का एक रश होता है। धीरे धीरे हमारा ब्रेन इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो जाता है और हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलना बैंड हो जाती है। हमारा फोकस कम हो जाता है, मोटिवेशन गिर जाती है। आज के दिन ट्राई करो डोपामीन डिटॉक्स, मतलब सोशल मीडिया से ब्रेक लो और अपने ब्रेन को रीसेट होने दो। इसका मतलब यह नहीं कि आपको एक गुफा में जाके बैठना है, बस कोशिश करो कि आज आप ऑन डिमांड एंटरटेनमेंट से दूर रहेंगे। नो एंडलेस स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम, नो बिंज वॉचिंग शोज, नो शुगरी स्नैक्स। इसके बजाय अपने फोन को साइड में रखो, एक बुक पढ़ो, वॉक पे जाओ या बस शांति से बैठो और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि आपका ब्रेन अस डोपामिन हिट के लिए क्रेव करेगा। बट दैट्स द पॉइंट, हम अस डिपेंडेंसी को तोड़ रहे हैं। ये एक दिन का फास्ट आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट कर देगा, उसको रिकैलिब्रेट कर देगा, जिससे आप आगे के दिनों के लिए तैयार हो जाओगे। वेलकम टू डे 2 दोस्तन। कल हमने अपने ब्रेन को रीसेट किया और आज हम उसे नए तरीके से ट्रेन करेंगे। आज का हैबिट है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। यह सुनने में बहुत स्पिरिचुअल या कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट इट्स इनक्रेडिबली सिंपल एंड साइंटिफिक। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने प्रेजेंट मोमेंट में, अपने वर्तमान में पूरी तरह से जीना, बिना किसी जजमेंट के। हमारा माइंड अक्सर या तो पास्ट की बातों में उलझा रहता है या फ्यूचर की चिंता करता है। इस चक्कर में हम अभी को जीना भूल जाते हैं। मेडिटेशन इस प्रोसेस को रिवर्स करता है। आज 10 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। माइंडफुलनेस से ब्रेन पैथवेज स्ट्रांग होते हैं। एक शांत जगह ढूंढो, आराम से बैठो और अपनी आंखें बंद कर लो। आपको बस अपनी सांस पर फोकस करना है। नोटिस करो कि सांस अंदर कैसे जाती है और बाहर कैसे आती है। आपका माइंड भटकेगा, हजारों थॉट्स आएंगे। दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। जब भी ऐसा हो, गुस्सा मत होना, बस जेंटली, प्यार से अपना अटेंशन वापस अपनी सांस पर ले आओ। ये 10 मिनट की प्रैक्टिस आपके ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है, जो डिसीजन मेकिंग और फोकस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह आपके मंकी माइंड को शांत करती है और आपको क्लैरिटी देती है। ये एक मेंटल जिम है और आज आपका पहला वर्कआउट है। डे 3 पे आपका स्वागत है। आई होप आप मेडिटेशन के बाद काल्म और सेंटर्ड फील कर रहे हो। आज हम माइंड के साथ साथ बॉडी पर भी काम करेंगे। दोस्तों, अ वेरी डीप कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन आवर फिजिकल हेल्थ एंड आवर मेंटल हेल्थ। आज का टास्क है फिजिकल एक्सरसाइज। मेन जिम में घंटों बिताने की बात नहीं कर रहा, बस 20 से 30 मिनट की मूवमेंट। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करो, जैसे वॉक या योगा। एक्सरसाइज से ब्रेन केमिकल्स बैलेंस होते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपका ब्रेन एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जिन्हें फील गुड केमिकल्स भी कहते हैं। ये नेचुरल मूड बूस्टर्स हैं। इसके अलावा
एक्सरसाइज से BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का एक प्रोटीन रिलीज होता है। इससे आप मिरेकल ग्रो फॉर द ब्रेन समझ सकते हो। ये नए न्यूरॉन्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है और एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो आज अपने शेड्यूल से बस 20 मिनट निकलो। चाहे आप एक ब्रिस्क वॉक पे जाओ, थोड़ी स्ट्रेचिंग करो, योगा के कुछ आसनास ट्राई करो या म्यूजिक लगाकर डांस करो। द गोल इज टू गेट योर हार्ट रेट अप एंड मूव योर बॉडी। यह आपके स्ट्रेस को कम करेगा, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाएगा और आपके ब्रेन को हेल्थी और शार्प बनाएगा। चलिए गेट मूविंग। वेलकम टू डे 4 ऑफ आवर ब्रेन रीवायरिंग जर्नी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव टेक्निक यूज करेंगे जिसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। दोस्तों, हमारा ब्रेन रियल एक्सपीरियंस और विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस के बीच में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। जब आप किसी चीज को पूरी डिटेल और इमोशन के साथ इमेजिन करते हो, आपके ब्रेन में वही न्यूरल पाथवेज फायर होते हैं जो उस चीज को एक्चुअली करते वक्त ही होते। टॉप एथलीट्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स सैबिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आंखें बैंड करो और अपने गोल्स को इमेजिन करो। विजुअलाइजेशन से ब्रेन को नई डायरेक्शन मिलती है। तो आज आपको 10 मिनट के लिए एक शांत जगह बैठना है। अपनी आंखें बैंड करो और अपने सबसे बड़े गोल को सोचो। मान लीजिए आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हो, तो इमेजिन करो कि आपका बिजनेस आज चल रहा है। एएपी अपने ऑफिस में बैठे हो, क्लाइंट से बात कर रहे हो, आपकी टीम बहुत मोटिवेटेड है। हर डिटेल को सोचो। आपने क्या पहना है, आपके ऑफिस की वॉल्स का कलर क्या है, आपको कैसा फील हो रहा है। वो सक्सेस, वो कॉन्फिडेंस, वो खुशी, उसे फील करो। इसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो। एपी अपने ब्रेन को बता रहे हो कि यह है हमारा गोल और इसे अचीव करना पॉसिबल है। हेलो दोस्तन एंड वेलकम टू डे 5। आज हम एक ऐसी हैबिट प्रैक्टिस करेंगे जो बहुत सिंपल है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत प्रोफाउंड है। यह है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हमारी लाइफ में हम अक्सर उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारी नेचुरल टेंडेंसी नेगेटिव चीजों को ज्यादा नोटिस करने की होती है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। ग्रैटिट्यूड इस पैटर्न को ब्रेक करता है। ये आपके ब्रेन को ट्रेन करता है टू फोकस ऑन द पॉजिटिव। ये आपके पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करता है फ्रॉम अ स्टेट ऑफ लैक टू अ स्टेट ऑफ अबंडेंस। हर दिन 3 चीज लिखो जिनके लिए ग्रेटफुल हो। ग्रैटिट्यूड से पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है। तो आज रात सोने से पहले एक नोटबुक और पेन लो और बस 3 ऐसी चीजों के बारे में लिखो जिनके लिए आप आज शुक्रगुजार हो। यह कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप ग्रेटफुल हो एक दोस्त के फोन कॉल के लिए, या घर पे बने अच्छे खाने के लिए, या बस इस बात के लिए कि आप हेल्थी हो। छोटी से छोटी चीज भी चलेगी। द की इज टू जेन्युइनली फील दैट ग्रैटिट्यूड। जब आप ऐसा करते हो, आपके ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज होते हैं जो आपके मूड को इंप्रूव करते हैं। यह सिंपल सी प्रैक्टिस आपके ब्रेन को लिटरली रिवायर करती है टू बी हैप्पियर एंड मोर ऑप्टिमिस्टिक। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर चैलेंज। वेलकम टू डे 6। आज का दिन है ग्रोथ का, एक्सपेंशन का। आज का टास्क है लर्न समथिंग न्यू। दोस्तों, हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है। अगर आप यूज चैलेंज नहीं करोगे तो वो वीक हो जाएगा। नई चीजें सीखना आपके ब्रेन के लिए वर्कआउट जैसा है। यह न्यूरोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, यानी नए ब्रेन सेल्स का क्रिएशन, और आपके ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। कुछ नया सीखो, चाहे एक नया वर्ड हो या कोई स्किल। नया सीखने से ब्रेन ग्रो करता है। यह आपके माइंड को शार्प, एक्टिव और अडेप्टेबल बनाता है। आपको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है। एपी 15 से 20 मिनट के लिए एक नई लैंग्वेज का बेसिक फ्रेज सीख सकते हो ऑनलाइन। एपी एक डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो किसी ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। एएपी एक नया रेसिपी ट्राई कर सकते हो, या इवन एक नया वर्ड सीख कर उसका मतलब समझ सकते हो। The idea is to step out of your comfort zone and feed your brain with new information. यह क्यूरियोसिटी और a lifelong learning का mindset develop करता है। तो आज अपने इनर स्टूडेंट को जागाओ और अपने ब्रेन को एक नया exciting challenge do. And here we are, day 7, the final day of our challenge. Congratulations for making it this far. आज हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आईना बनाएंगे अपने इंटरनल स्टेट का। आज का टास्क है डिजिटल डिक्लटर। दोस्तों, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे मेंटल स्टेट को बहुत अफेक्ट करता है। सेम चीज हमारे डिजिटल एनवायरनमेंट के लिए भी ट्रू है। एक क्लटर्ड फोन, एक डिसऑर्गेनाइज्ड डेस्कटॉप, हजारों अनरेड ईमेल्स
ये सब एक लो ग्रेड मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ये हमारी फोकस और एनर्जी को ड्रेन करते हैं। आज अपने फोन और लैपटॉप को डिक्लटर करो। डिजिटल सफाई से माइंड भी फ्रेश फील करता है। तो आज 30 मिनट का टाइम निकालो, अपने फोन से वो एप्स डिलीट करो जो आप यूज नहीं करते। अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पर फाइल्स को फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करो। अपनी ईमेल इनबॉक्स में जाओ और उन सभी न्यूज़लेटर से अनसब्सक्राइब करो जो आप पढ़ते नहीं हो। अपनी फोटो गैलरी को ऑर्गेनाइज करो। यह प्रोसेस सिर्फ आपके डिवाइसेस को क्लीन नहीं करेगा, बल्कि आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल और अकॉम्प्लिशमेंट देगा। एक क्लीन डिजिटल स्पेस एक क्लीन मेंटल स्पेस को प्रमोट करता है। इट्स लाइक क्लियरिंग द कॉबवेब्स फ्रॉम योर माइंड। यह इस 60 दिन के चैलेंज को कंप्लीट करने का एक परफेक्ट तरीका है, एक फ्रेश स्टार्ट के लिए। तो दोस्तों, कंग्रेचुलेशंस, आपने 7 दिन का ब्रेन रिवायरिंग चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक। आपने डिसिप्लिन दिखाया, आपने एफर्ट डाला और आपने अपने मेंटल वेलबीइंग को प्रायोरिटी दी। यह बहुत बड़ी बात है। आई एम जेन्युइनली प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो इस जर्नी में मेरे साथ थे। आपने इन 7 दिनों में अपने ब्रेन को एक नया डायरेक्शन दिया है। आपने नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू कर दिए हैं। आपने एक फाउंडेशन बिल्ड किया है एक ज्यादा फोकस्ड, पॉजिटिव और पावरफुल लाइफ के लिए। लेकिन दोस्तों, यह जर्नी यहां खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। असली ट्रांसफॉर्मेशन टैब आएगा जब आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बना लेंगे। इन 7 हैबिट्स में से देखिए कि आपके साथ क्या सबसे ज्यादा रेसोनेट किया। हो सकता है आपको मेडिटेशन से बहुत फायदा हुआ या ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से। चूज डू या 10 ऑफ दीज हैबिट्स और उन्हें कंटिन्यू करने का कमिटमेंट कीजिए। कंसिस्टेंसी इज द की। जब आप इन चीजों को बार बार करते हैं, तब वो आपकी पर्सनालिटी का, आपके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती है। रिमेंबर, योर ब्रेन हैज द इनक्रेडिबल पावर टू चेंज एंड अडेप्ट एट एनी एज। एपी हमेशा ग्रो कर सकते हैं, हमेशा इंप्रूव कर सकते हैं। इस चैलेंज को एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह देखिए। यहां से आगे बढ़ते रहिए, नए चैलेंजेस लेते रहिए और अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ते रहिए। आपने 7 दिन में अपने ब्रेन को रिवायर कर दिया। कीप गोइंग एंड सी द ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।